नहीं, मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि जैसे जो बच्चा बोल रहा है कि मैं सब मेरे पापा से पूछा कि हिंदू है, मुस्लिम है, वो झूठ बोल रहा है। झूठ। वो झूठ बोल रहा है? 20-10 किलोमीटर से उसे फायर किए, तो पहले वो पूछेगा आपको, उसको फिर रोक वहां। अरे छोटा बच्चा झूठ बोल रहा है, विधवा औरत झूठ बोल रही है, मतलब उसके पिता लाश पड़ी है सामने, वो झूठ बोल रहे हैं। ये सारा ये जो सियासत में ये कैब ड्राइवर कैसे, जो 26 लोग धर्म पूछ करके मारे गए हैं, उन सब के सबको बता रहा है कि ये सब नाटक है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और इसके बीच में प्रोपोगेंडा क्या है कि आतंकवादियों ने 10 किलोमीटर दूर से फायरिंग की है। फर्ज कीजिए, अगर आप कश्मीर इस घटना के 10-20 साल के बाद कश्मीर घूमने जाते हैं और आप अगर कहीं भूले भटके इस घटना का जिक्र कर देते हैं, तो वहां के लोग आपको इस तरीके से ही माइंड वॉश करेंगे, कहेंगे जी आतंकवादियों ने तो 10 किलोमीटर दूर से फायरिंग की थी। फिर उनके पास ऐसा वक्त कहाँ मिला कि उन लोगों ने लोगों से धर्म पूछा। तो ये प्रोपोगेंडा अभी से कश्मीर के अंदर फैलना शुरू हो गया है। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों हमले के बाद प्रोटेस्ट करने गए एक्स मुस्लिम समीर, सलीम वास्तिक और एहसान भाई के साथ वहां क्या हुआ, किसी से छिपी बात नहीं है। एहसान भाई के मुंह से आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। वहां का एक सिपाही कह रहा था कि अगर उसने वर्दी न पहनी होती तो वो तीनों को वहीं खत्म कर देता। ये जो मानसिकता आप सब लोगों को दिखाई दे रही है वो आज की नहीं है। जब कश्मीरी हिंदुओं को वहां से भगाया गया था, ये मानसिकता उससे भी पुरानी है। जिन लोगों ने कुछ समय अपना कश्मीर में गुजारा है वो इस आतंकी मानसिकता से अच्छी तरह वाकिफ हैं। जिन लोगों को लगता है कश्मीर भारत का एक हिस्सा है और वहां पर रहने वाले लोग भी भारत को उतना ही चाहते हैं जितना भारत के दूसरे हिस्से में रहने वाले लोग चाहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी भूल है। आज हम जिस वीडियो का रिव्यू करने जा रहे हैं उसे देखकर आप सब लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना गहरा आघात लगेगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। इस वीडियो का हर एक हिस्सा आपको एहसास कराएगा कि कश्मीर में रहने वाले बहुत से लोग खुद ही किसी आतंकवादी से कम नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो भारत का दिया हुआ खाते हैं, पीते हैं और पहनते हैं, फिर भी भारत को बर्बाद करने की सोच रखते हैं। इस वीडियो को गौर से पूरा जरूर देखिएगा और इसमें दिखाई गई सच्चाई को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, जिससे इन अरबों के जहनी गुलामों के आखिर मंसूबे क्या हैं सभी लोगों को पता चल सके। क्योंकि जब तक ये जॉम्बी भारत में रहेंगे, भारत पर हमेशा खतरा मंडराता रहेगा। जब से पहलगाम घटना घटी 22 अप्रैल, उसके बाद काफी सारे जर्नलिस्ट घाटी में जा करके घाटी की लोगों के बीच में जो बातचीत है वो सब हमारे बीच में ला रहे हैं, वहां की रिपोर्टिंग्स हम सबके बीच ला रहे हैं। लेकिन मेरे मन में कुछ ऐसे सवाल थे जिनका आंसर ढूंढना जरूरी था, इसलिए इस बार मैं कश्मीर गई। वहां पर जाके मैंने रिपोर्टिंग नहीं की, मैंने वहां पर जाके एज ए नॉर्मल सिटीजन, एज एन टूरिस्ट, मैंने वहां पर जाके घूमा, लोगों से मैंने बातचीत की और आप हैरान हो जाएंगे इस बातचीत को सुनकर। ये मैं आपको दावे के साथ कह रही हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आखिर इस बार मैंने कश्मीर के अंदर रिपोर्टिंग क्यों नहीं की। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि हमारे देश में क्यों जरूरी है अमेरिका का वो पैट्रियट एक्ट, जिसकी बात मैंने अपने पहले वीडियो के अंदर की थी। इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आप देख करके हैरान रह जाएंगे। क्या सच में किसी भारतीय नागरिक की ऐसी सोच हो सकती है क्या? क्योंकि मैं तो उस वक्त हो गई थी जब मैं उस कैब ड्राइवर से बात कर रही थी तब। उधर से इतना फील हो गया कश्मीर, तो वहां पे शादी हो रही थी लड़की, 4 दिन रह गए, 3 पूरा घर उनका दिस प्यानेस, न कोई रिलेशन न उनके साथ करो इसी तरह। 6 दिन हुए थे बस नेवी की, जो ऑफिसर यहाँ पर आए थे शादी होकर के हनीमून में। वो जिंदा है, क्या ड्रामा बना रहे हो? उसका देखा ना वीडियो, उसका वो जिंदा? हरियाणा का जिंदा वो नेवी कोची वाले की मैं बात कर रही, हाँ? कोची वाले ऑफिसर जो नेवी हो ना हरियाणा को, वो जिंदा। उनने बोला हमारी वीडियो कैसे चला रहे जनाब, हम तो उससे पहले था यहाँ पे, अभी देखो। नहीं, जिसकी 6 दिन हुई शादी को, जो कोची में जिसका अभी पोस्टिंग हुआ था, उसकी मैं बात कर रही हूँ। आप कौन सा न्यूज देखते हो विजय? तो सही भी है, तो आप ही न्यूज वाले इधर हो, अभी देखो फोन में क्या कह रहा है। कौन सा देखते? अरे अरे कमाशा फोन कर क्या कह रहे हैं। तो मतलब वीडियो में जो कोई भी चल रहा है झूठ चल रहा है, सब झूठ है। यही कमी है। पहले अपनी पेट के लिए सब एक कोई ना कोई चूना। So this just
फिर घूम के ऐसा मेरी भी गाड़ी बुरी भी यार पूरा तो नहीं मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि जैसे जो बच्चा बोल रहा है कि मैं सब मेरे पापा से पूछा कि हिंदू है मुस्लिम, वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ। वो झूठ बोल रहा है। 20-10 किलोमीटर से उसे फायर किए तो पहले वो पूछेगा आपको, उसको फिर रोक वहां अरे छोटा बच्चा झूठ बोल रहा है, विधवा औरत झूठ बोल रही है, और उसके पिता लाश पड़ी है सामने, वो झूठ बोल रहे हैं। था कि ये सारा ये जो सियासत में बात सुनना मेरे पे, मैं ये सियासत पूरी छोड़ रहा हूँ। ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुस्लिम हूँ, एक आम आदमी तहकीक कर रहा हूँ। अगर पहलगाम वालों को देखोगे ना हार, उन्होंने अल्लाह की कसम आते खाया कुछ नहीं हो, मम्मा की कसम 2-3 दिन से उन्हें खाया नहीं। वहाँ जो भी निजाम उसकी अकड़ टेररिस्ट की बात कर रही है, मैं टेररिस्ट से बेटा मैंने पूछा। पूछ सर बेस ऑन वही बात, वहाँ अगर टेररिस्ट वहां पे पकड़ा गया, कोई बंदा देखेगा उसके हाथ में गन है, फिर फायर खोलेगा। वो छोटी वाला नहीं है उसको वहां में, वो गुज्जर पहाड़ी है। खुद तो पता है हमारा जो भी चल रहा है ना, यही हमारा सब कुछ है। उन्होंने अपने घर में बैठने के लिए खाली छत पे रह रहे, बाकी कमरे में हर एक टूरिस्ट लगा रहा है और पार्कस भी दे रहे, सब कुछ है। वो देखेगा कोई हमारे घर को ऐसे गोलियां लगाए, कोई मेहमान आए तो हम देखेंगे। शूट है सारा। ये कैब ड्राइवर कैसे जो 26 लोग धर्म पूछ करके मारे गए हैं, उन सब के सबको बता रहा है कि ये सब नाटक है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और इसके बीच में प्रोपोगेंडा क्या है कि आतंकवादियों ने 10 किलोमीटर दूर से फायरिंग की है। फर्ज कीजिए अगर आप कश्मीर इस घटना के 10-20 साल के बाद कश्मीर घूमने जाते हैं और आप अगर कहीं भूले भटके इस घटना का जिक्र कर देते हैं, तो वहां के लोग आपको इस तरीके से ही माइंड वॉश करेंगे, कहेंगे जी आतंकवादियों ने तो 10 किलोमीटर दूर से फायरिंग की थी। फिर उनके पास ऐसा वक्त कहाँ मिला कि उन लोगों ने लोगों से धर्म पूछा। तो ये प्रोपोगेंडा अभी से कश्मीर के अंदर फैलना शुरू हो गया है। दूसरे वीडियो में आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कैसे ये कैब ड्राइवर कह रहा है कि आज अगर यहाँ पर काम खत्म हो जाएगा तो मैं भी हथियार उठा लूंगा। और ये बोलते हुए एक हंसी भी साथ में कर रहा है, और ये बोलते हुए ये मुस्कुरा भी रहा है। यहाँ पे काम नहीं रहा ना, मैं भी डालना आप भी जब उठा लोगे तो उस टाइम में आपके व्हाट्सएप पे देखो, मैं ना यहाँ नहीं आना, यहाँ नहीं आना। सबसे पहले नहीं यहाँ पे आप शीशे वाल फुट करा पाएंगे, सबसे पहले मेरे को उड़ाओगे। वेलकम करो ना, अच्छा मेरे से लोग कुछ इनका डर के मारे अब जो मुझसे नहीं। अब आप में से कई सारे लोग सोचेंगे कि ये तो आपके साथ मजाक कर रहा है। फर्ज कीजिए आप लोग ये मेरा वीडियो दिल्ली, बम्बई, कर्नाटक, साउथ इंडिया या फिर नॉर्थ इंडिया या फिर वेस्ट इंडिया से देख रहे हैं। क्या मजाक में भी ऐसा आप कह सकते हैं? क्या मजाक में भी ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपके पास रोजगार ना हो तो आप हथियार उठा लेंगे और देश के खिलाफ जो साजिश चल रही है उसमें शामिल हो जाएंगे? क्या आप मजाक में भी ऐसा कर सकते हैं क्या? और अगर आप ऐसा मजाक में भी कह रहे हैं तो आप देश के लिए एक कद्दार नागरिक हैं। जो मार रहा है किसी को, उसको पता नहीं क्यों मार रहा हूँ, उसको से बहुत से गलती है इसकी, मैं क्यों मार रहा हूँ। अच्छा जिसको मारा उसको बेचारे को पता नहीं मैंने क्या किया, मुझे क्यों मारा। कलमा नहीं आता था उनको पढ़ने, इस वजह से मार दिया। अब इस तीसरे वीडियो में देखिए कैसे ये आदमी सीधा सीधा कह रहा है कि इस देश में 3 लोग हैं, योगी, मोदी और अमित शाह। ये तीनों हार जाएंगे और चाइना इस देश पर कब्जा कर लेगा। इनकी सोच देखिए आप कैसी है। इस सोच को आप क्या कहेंगे? इस वीडियो के अंदर ये साफ साफ बोलता हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तो इनको कह रहा है कि आओ हमारे साथ जंग करो, लेकिन भारत ये सब कुछ नाटक कर रहा है। इनके लिए ये 26 लोगों की मौत नाटक है। मोदी ने ऑनलाइन सभी किए, मोदी की अब सभी धमक है। ये पूरे इंडिया कश्मीर को दाव पे लगा दिया। अब लास्ट हो रहा है, फाइनल इसका हो रहा है कि नहीं। अब जंग की तैयारी हो गई, चाइना भी आगे, सभी आगे, तो बस वो मोदी सोच के पर गया नहीं कहते हैं। ये तीनों भागेंगे, पूरा इंडिया कश्मीर वर्ल्ड हो जाएगा था। कौन तीनों भागेंगे? अमित शाह जी यही है, अमित शाह, नेता अमित शाह, मोदी और योगी है ना वो दूसरे। योगी। अच्छा, ये तीनों भागेंगे।
या फिर पता चलेगा हमें इंडिया वालों को हमने क्या किया, हम पे किस पे भरोसा किया। दो दिन से पूरी लाइन अप कंट्रोल थे, जहाँ भी ना वहाँ पे इतनी हालात खराब है करने के बाद लोग इनके लिए ये जो 26 लोगों को धर्म पूछ कर मारा गया है, ये सब का सब नाटक है। जब मैंने इनसे पूछा कि आप इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्या जानते हैं, आप चाइना के इकोनॉमी को तो कह रहे हैं कि वो सुपर पावर है, लेकिन आप इंडियन इकोनॉमी पे क्या बोलेंगे? तो इसने कहा कि इंडियन इकोनॉमी तो दिन प्रतिदिन नीचे गिरती जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरह ये आदमी ये भी बोलता है कि यहाँ पर टूरिज्म पिछले 2-3 सालों में काफी ज्यादा बढ़ा, जिसकी वजह से हमारा रोजी रोजगार चल रहा है, और अगर ये बंद हुआ तो मैं अंत में बंदूक उठा लूंगा। चाइना क्या करेगा? चाइना को लास्ट में लेगा ना, कश्मीर चाइना ही कश्मीर चाइना ये लेगा, लास्ट में चाइना आएगा कश्मीर पास। जब बचेगा कोई यहाँ पे, जब अपने इंडिया में कोई बचेगा तो वो चाइना राज करेगा। इसे कौन बताता आगे? ये हमारी सियासत बता रही है आगे क्या हालात आ रही है। क्यों पाकिस्तान को सपोर्ट कर, अगर पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है तो चाइना क्यों सपोर्ट कर रही है? मैडम उस बारे में बोलना, किस बारे में? चाइना क्यों सपोर्ट कर रहा है फिर पाकिस्तान का? भीख देता है ना पाकिस्तान को, गुलाम बना दे रहे ना, उसकी लालच होगा ना, बिना लालच कौन देगा भीख? सही है बात कि नहीं? ये भी पॉइंट है कि नहीं? क्योंकि इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी हो रही है, यहाँ पे कंपनी आ रही है चाइना को छोड़ के यहाँ पे आ रही है, तो इस वजह से वो चाहते हैं कि यहाँ पे अरब वालों ने कहा अगर दुनिया में है कोई सुपर पावर जिनका सब कुछ चलता है, चाइना सबसे ऊपर जा रहा है। और इंडिया के बारे में पड़ता है कि नहीं, चीज हो रहा है नीचे से आ रहा है। हो गया, क्यों डर रहा है हमारा इंडिया? ये सामान देखिए इतना क्यों डर रहा है? पाकिस्तान बोल रहे तब से हम सुबह थे जंग कर, आप बोल रहे इधर से जंग के लिए हम तैयार, तो क्यों कह दे चुप करते बैठे? हाँ, पहले जो घर के अंदर सांप है उनको मारना जरूरी। ये पता लो देखना मेरा और चौथे क्लिप में आप देखेंगे कि कैसे ये व्यक्ति बुरहान वानी को शहीद बता रहा है। हमारे मजहब ने भी चाहिए थे, जो अपनी पेट के लिए कुछ कमाने निकले, इसको कुछ हो जाए राशन। तो बुरहान किसके लिए शहीद? मैंने तो सुना था उसने बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स को मारा था। हाँ, उसकी अलग सोच अपनी थी, क्या मारने के लिए किसके लिए था। तो वो शहीद कैसे है? हमारे लोग अपनी वो चाहिए। कैसे? एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ इस वीडियो के अंदर, मिलिटेंट और टेररिस्ट में हमें फर्क पहचानना होगा। मिलिटेंट का अगर आप गूगल पर जाकर के मायने निकालेंगे, मिलिटेंट का मतलब होता है विलिंग टू यूज फोर्स टू गेट व्हाट यू वांट, मतलब जो आपको चाहिए उसके लिए आप फोर्स का इस्तेमाल करें, उसको मिलिटेंट कहते हैं। लेकिन ये लोग जो पाकिस्तान के साथ मिल करके हमारे देश को तोड़ने की बात करते हैं, ये मिलिटेंट नहीं है, ये देश के गद्दार हैं और इनको टेररिस्ट बोला जाता है। और एक और आप नैरेटिव अगर कश्मीर जाएंगे एज ए जर्नलिस्ट भी जाएं तो आपको कई सारी ऐसी खबरें मिलेंगी कि भाई एक की गलती थी, आपने पुलवामा में 16 लोगों का घर क्यों गिराया। मैं पुलवामा भी गई थी, मैं त्राल भी गई जहां पर 1-2 घर गिराए गए थे, और जब मैं एक घर के पास गई तो बिल्कुल एक घर से चिपका हुआ ही दूसरा घर था, उस घर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया था, क्योंकि आगे वाले पोर्शन में जो लोग रह रहे थे उनका जो बेटा था वो मिलिटेंसी की तरफ चला गया था, उसने टेररिज्म को हथियार बना लिया था। आप कुछ सालों के बाद ये देखेंगे कि एक नया प्रोपोगेंडा चलेगा और ये बताया जाएगा कि देखिए कैसे कश्मीरियों पर जो है वो अत्याचार हो रहा है, कैसे एक ने गुनाह किया लेकिन 14 लोगों का घर टूटा, किस तरीके जो है वो आर्मी जो है वो इन लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है। लेकिन त्राल का घर भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आगे वाले हिस्से का घर टूटा है और पीछे वाला घर जो है वो ज्यों का त्यों है। लेकिन वो जो 14 घर पुलवामा में, जब मैं पुलवामा में गई, जब मैंने 14 घर टूटे हुए देखे, तो मैं आपको ये बात बताऊं, आर्मी ने इस वजह से इन 14 घरों को ध्वस्त किया है ब्लास्ट करके, क्योंकि इनमें जो लोग रह रहे थे उनके बच्चों का लिंक जो है वो कहीं ना कहीं मिलिटेंसी से था और कहीं ना कहीं टेररिज्म से था।
लेकिन हमें इस प्रोपेगेंडा से भी बचने की जरूरत है। अब मैं उन लोगों को जवाब देना चाहती हूँ जो लोग इस बात को कहते हैं कि कश्मीर के लोगों के साथ बहुत ज्यादती होती है। तो कश्मीर के लोगों को ज्यादती के बदले 42,000 करोड़ का फंड सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, जो कि जितने भी यूटीज को सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देती है उससे कहीं गुना ज्यादा है। आज ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट श्रीनगर में काम कर रहे हैं, कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं, जो सालों पहले कभी नहीं थे, जो कश्मीर को पूरे भारत से जोड़ता है। या फिर आप लद्दाख की बात करें या फिर आप दिल्ली, बंबई, कर्नाटक की बात करें, क्योंकि उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेलवे लिंक बन रहा है जो जम्मू से कश्मीर को जोड़ रहा है। आज मैं आप सबके सामने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के नाम पढ़ने जा रही, जिसके अंदर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेलवे लिंक है, श्रीनगर मेट्रो लाइट प्रोजेक्ट है, जोजिला टनल है, जेड मोरे टनल है। अब इन सबका मैं आपको बताती हूँ, अगर ये प्रोजेक्ट श्रीनगर को नहीं दिए जाते, सिर्फ कश्मीर को नहीं दिए जाते, तो आज कश्मीर पूरे भारत से बिल्कुल अलग थलग रहता, बिल्कुल अलग थलग रहता, जैसे 2014 से पहले कश्मीर था। कश्मीर को ना आप जम्मू से कनेक्ट कर रहे थे, कश्मीर को ना ही आप लद्दाख से कनेक्ट कर रहे थे। आज जोजिला टनल से आप कश्मीर को लद्दाख से कनेक्ट कर रहे हैं। आप उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेलवे लिंक से जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब अगर जो व्यक्ति, जो इंसान एयर टिकट्स को अफोर्ड नहीं कर सकता, वो रेलवे के टिकट्स को अफोर्ड कर सकता है, वो भी आज कश्मीर में जाकर के कश्मीर के टूरिज्म को बढ़ा रहा है, जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिलता है। आज जब मैं कश्मीर में गई और वहां पर जाके मैंने टूरिज्म का हालत देखा, जब मैंने लोगों से बात किया तो उन लोगों ने मुझे बताया कि मैडम, आज से 2 दिन पहले आपको यहाँ पर कैब नहीं मिलती, आपको कैब नहीं मिलती जो आपको एयरपोर्ट से आपके होटल तक पहुंचा पाती, क्योंकि हम सब के सब टूर एंड ट्रेवल में काम करते हैं और उसमें हम एक मोटा पैसा कमाते हैं। जैसे आपका कैब है, तो जैसे बुकिंग्स, सुबह से कितनी बुकिंग्स ली आपने आज? सुबह से मैंने ली लगभग 5-6 बुकिंग। 5 और जैसे टूरिस्ट बहुत सारे थे तब कितनी बुकिंग्स ले? अब तो हम बुकिंग नहीं लेते, तब तो हमारा काम चलता है बस टूरिस्ट के साथ। अरे तब बुकिंग भी नहीं लेते? ये बुकिंग नहीं लेते हैं फिर, तब तो हमारा खुद का बुकिंग होता है। अच्छा, हम तब खुद का, हमारा खुद का टूर एंड ट्रैवल है। लेकिन आज अगर आप कश्मीर की हालत देखें, श्रीनगर की हालत देखें, तो आपको वहां पर वीरानापन दिखेगा। मैं जब वहां से वापस आ रही थी कश्मीर से, जब मैं फ्लाइट से वापस आ रही थी, तो रात के वक्त मुझे फ्लाइट पूरी की पूरी खाली मिली, जिसकी फोटोज भी मैं आपको दिखा रही। तो अगर ये सारे फैसिलिटी अगर सरकार आपको नहीं देती तो आपके ऊपर जुल्म होता, लेकिन आज कश्मीर के लोगों के ऊपर जुल्म नहीं हो रहा है, ये मैं खुद आपसे कह रही हूँ। लेकिन हाँ, जब मैं ऐसे कैब ड्राइवर की बात सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे मोदी जी ने सेना को खुली छूट दी है कि आपको पाकिस्तान के साथ जैसे बदला लेना है आप वैसे बदला लीजिए, वैसे ही हमारी सरकार को, हमारी आर्मी, मिलिट्री, BSF सबको खुली छूट देनी चाहिए कश्मीर के अंदर कि आप वहां पर कुछ भी कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से मिलिटेंसी को खत्म कीजिए, आप किसी भी तरीके से टेररिज्म को खत्म करिए। और ऐसी जो सोच पनप रही है, जो कहते हैं कि अगर हमें टूरिज्म नहीं मिलेगा, हमें काम नहीं मिलेगा, तो हम बंदूक उठा लेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों का समापन करना चाहती हूँ और एक बात आप सभी से कहना चाहती हूँ। अब कश्मीर का उपाय बहुत जरूरी, कश्मीर में ऐसे कानूनों का आना बहुत जरूरी है, कश्मीर में आर्मी को फ्री हैंड देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारा टैक्स का पैसा कश्मीर में जाता है और वहाँ के डेवलपमेंट पे लगता है। जब ऐसी कोई घटना सामने आती है तो सरकार की तरफ से टूरिज्म बंद कर दिया जाता है, क्योंकि आम लोगों की जान को खतरा है। आज कश्मीर के अंदर अगर आप टूरिस्ट प्लेस की अगर आप सर्च करें तो सब के सब अभी स्थगित कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि वहां पर इंटेलिजेंस की ऐसी रिपोर्ट आई है कि अभी भी वहां पर खतरा है। लेकिन हम जैसे देश के नागरिक जिनका टैक्स का पैसा कश्मीर में लगता है, हम लोग चाहते हैं कि आर्मी को फ्री हैंड दिया जाए, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको फ्री हैंड दिया जाए और वो ऐसे मानसिकता वाले लोगों से अच्छे से निपटे, क्योंकि हमारा पैसा कश्मीर के प्रोजेक्ट्स में लग रहा है। आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं मेरी इस रिपोर्ट पर, जरूर कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। थैंक यू सो मच। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें,
साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।